हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम लुसाका ज़ाम्बिया में वेस्टमिड ये जगह है, यहाँ मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये बकरी है और ये ख़ास किस्म की बकरी है और ये पाकिस्तान में या दीगर एशिया में आपको नहीं मिलेगी। हम साउथ अफ्रीका के अंदर मौजूद हैं और ये हमारे दोस्त हैं, उनका ये फार्म हाउस है और इसमें ये ख़ास किस्म की बकरियां इनके पास मौजूद हैं। बकरी की ये वो ख़ास किस्म है कि इसका गोश्त भी बहुत लजीज होता है और अल्लाह तबारक व तआला ने इसके अंदर बहुत सलाहियतें खूबियाँ भी रखी हैं। ये बकरी जो है ये हर नबी ने चराई है। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हर नबी ने बकरी को चराया, चूँकि बकरी चराने से जो है वो इंसान को बर्दाश्त पैदा होती है और फिर बकरियों के साथ रहने से जो है ये भी बर्दाश्त पैदा होती है। ये बकरी आप देखिए कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है बकरियां क्यों चराते थे, ताकि उनको उम्मत का गम, दर्द और उम्मत की बातें बर्दाश्त करने की आदत हो जाए। लोग उनको बुरा कहें, गालियां दें, लेकिन वो लोगों को फिर भी कुछ नहीं कहते थे, बल्कि माफ़ करके उनको अल्लाह से जोड़ते थे। बकरी की एक ख़ास खूबी यह है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके गोश्त में और इसके दूध में अल्लाह ने ख़ास खूबी रखी है। लेकिन उससे पहले आप उस बकरी का जिक्र करूँगा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना हिजरत करके गए तो रस्ते में उम्मे माबद की बकरियाँ इसी तरह थी जैसे ये बकरियाँ नज़र आ रही हैं। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि मैं जाकर दूध ले आता हूँ, आप प्यासे हैं या रसूल अल्लाह। उम्मे माबद ने कहा कि खैमा था और दो बकरियों के बच्चे खड़े थे, कहा ये बच्चे हैं, इनमें दूध ही नहीं है। आपने फरमाया कि मेरे साथ जो इंसान है, जो खैरुल बशर है, उसको अल्लाह ने तासीर अता फरमाई है, आप ये लेकर तो आएँ, उसके बाद देखें अल्लाह क्या मौजज़ा दिखाता है। जब वो बच्चे हजूर के सामने लाए गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बकरी की पुश्त पे इस तरह हाथ फेरा तो अल्लाह ने उस बच्चे के अंदर दूध जारी कर दिया और वो दूध आप अलैहिस्सलाम ने पिया, अबू बकर ने पिया। उसके बाद वो उम्मे माबद का सारे बर्तन भर गए, दूध ख़त्म नहीं हुआ और उसके बाद आप अलैहिस्सलाम मदीना चले गए। और ये वाक़या बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है कि वो बकरी की औसतन उम्र जो है वो 10 साल होती है या 7 साल होती है। 7 साल के बाद अक्सर ये ख़त्म हो जाती हैं, डेथ हो जाती है। लेकिन वो बकरी हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम 10 साल मदीना में रहे, वो ज़िंदा रही। अबू बकर सिद्दीक़ का ज़माना 2 साला, वो ज़िंदा रही। उसके बाद उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह का जो है 10 साला दौर में वो ज़िंदा रही और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के 6 साला दौर के बाद वो मदीना के बाज़ार में फ़रोख्त हुई, सेल हुई, बिकी और वो बकरी इतनी लंबी उम्र पा गई सिर्फ़ इसलिए कि हज़ूर अलैहिस्सलाम का हाथ मुबारक उसके ऊपर लगा था। तो बकरी के दूध में शिफा है। अगर आपके जिस्म के अंदर कोई लाइलाज बीमारी हो या सहर जादू शदीद हो, आप बकरी का दूध लेकर उस पर जो है आपने वत्तीनी वज़्ज़ैतून सूरा को 7 बार दम करना है, वो पीना है, अल्लाह अंदर की सारी बीमारियां ख़त्म कर देगा। बकरी का गोश्त भी शिफा है, इसका दूध भी शिफा है। बच्चों को पिलाएं, औरतों को पिलाएं, जिसको भी कोई बीमारी हो ये दूध पिए, अल्लाह उसको शिफा अता फरमाता है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल